हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आराधना में आपका स्वागत है। Once again this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of the Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. रोमियो 1:18, Romans 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आप अर्पित करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता, जो आपने हम सबको पर उंडेला है। पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होते मांगते पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमें सिखाएं, बताएं, सुनने समझने और विश्वास करने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी ताकत दीजिए। अपनी चाहत से पिता हमारे हृदय को भर दीजिए। सुनने वालों को पिता परमेश्वर फिर एक बार यीशु के नाम में छुपाते हैं और प्रार्थना विनंती करते पिता, आत्मिक भूख और प्यास से हर एक को भर दीजिए। मेरे ओटो अग्नि से छूकर पवित्र आत्मा के द्वारा आप बात करें, बताएं, सिखाएं, समझाएं। सुनकर समझकर विश्वास करके हर एक जन आपके लिए फल लाने वाला हो। कम से कम एक आत्मा को यीशु के प्रेम, उद्धार, आजादी के विषय बताएं, ताकि पिता वो अपने लिए आशीष को बटोर सके और जिस आत्मा को बताए वो नाश होने से बचे, और वो आत्मा एक और आत्मा को नाश होने से बचाए। यह अनुग्रह आशीष आपसे मांगते पिता। आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हम पर नियंत्रण लेके आप चलाए, बताए, सिखाएं। हम कहते हैं यीशु मसीह को महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू गॉड फादर। हम सुन रहे हैं कि क्या सुन रहे हैं? पिछले बार को क्या सुना? सच्ची आजादी। हमने सुना कि हम इजहाक यानी कि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, हम घर के सदस्य हैं, पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां हैं। वी आर किंग एंड प्रीस्टली। गलातियों की किताब से हमने पढ़ा और सुना कि किस तरह से पौलुस हमें बता रहा है कि हमको जब हम मसीह में बचाए जा चुके हैं, हम मसीह में परमेश्वर के घर के सदस्य बन चुके हैं, तो हम वापस से उन पुरानी रूढ़िवादी या अंधविश्वास की बातें या व्यर्थ की बातें, व्यर्थ विवाद की बातें या झूठी शिक्षा, झूठे तत्व ज्ञान में हम वापस न जाए, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, अनुग्रह से हमें उद्धार प्राप्त होता है और पापों की क्षमा प्राप्त होती है और सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता तब ही हमें दिखाई देती है। और सच्ची स्वतंत्रता बिना प्रभु यीशु मसीह के हमें प्राप्त नहीं हो सकती। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो संक्षिप है, यानी कि पुत्रत्व का जो अधिकार है, उत्तराधिकार है, उसी में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिस तरह से हमने शुरू किया था कि हाँ, भारत देश तो आज़ाद है कि, लेकिन क्या कंप्लीटली आर दे फ्री? कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अब भी देश को आज़ाद होना बाकी है। और ये गुलामी क्यों है? ये गुलामी क्यों है? ब्रिटिश अधिकार से स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिया हमने और अपने निर्णय ले सकते हैं, वोटिंग पावर भी है, सब कुछ है। दूसरे देशों के साथ में, कंट्रीज के साथ में मित्र भाव भी है, सब कुछ है। कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। भारत अपने आप पर निर्भर है, लेकिन कई सारे क्षेत्र है जहां पर बहुत ही गहन और गहरे मुद्दे हैं जिसको सोचना, जांचना, समझना और चर्चा करके निर्णय लेना जरूरी है, जहां पर भारत अब भी गुलामी में है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोगों ने अब तक सत्य को जाना नहीं। सत्य को लोग ढूंढ रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट, साइंटिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, every common man, everyone is searching what is truth, what is my truth, मैं कौन हूं, कहां से हूं, किस लिए हूं, मेरी आत्मा का क्या, मरने के बाद आत्मा का क्या, ये दिन और रात कैसे होते हैं,
खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है, इस सच्चाई को लोग ढूंढ रहे हैं। एवरीबॉडी सर्चिंग फॉर ट्रूथ। सत्य क्या है, सब जानने की कोशिश में। और इस सत्य को जो लोग जानते हैं, हालेलुया, इस सत्य को जो लोग जानते हैं कि वो सत्य कौन है, उसको बताने वाले भी सॉरी टू से आज पूरी तरह से आजाद नहीं है, गुलामी में। बाइबल बताती है, बाइबल हमें बता रही, कुछ भी अपने मन से नहीं कर, बाइबल बता रही। गुलामी कैसी? अधर्म की, अभक्ति की, पाप की। वचन रोमन्स 1:18, रोमियो 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किन लोगों पर? जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। हमें समझना है बाइबल हमें क्या बता रही है। हम चर्च भी जा रहे हैं, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सत्य को दबोच रहे हैं, सत्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं, सत्य को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अब भी असत्य की गुलामी में हैं, पाप की, शैतान की, मृत्यु की, संसार की, शरीर की गुलामी, व्यभिचार की गुलामी में है, अंधविश्वास में, अंधकार की ताकतों में है, शैतान ने दबोच रखा है। हम सत्य को अधर्म से दबा रहे हैं। अधर्म और अभक्ति, अनगॉडलीनेस एंड अनराइचियसनेस, और इस वजह से परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है उन लोगों पर जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं, जो सत्य को लोगों को समझने नहीं देते, सुनने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, सीखने नहीं देते, समझने नहीं देते, स्वीकार करने नहीं देते, विश्वास नहीं करने देते। जैसा हम आपको याद दिलाते हैं कि पौलुस इस बात से, उसका स्पिरिचुअल एंगर है, बहुत ही दुखी है, नाराज है कि लोग यीशु मसीह को मान तो रहे यहूदी, लेकिन अपने तत्व ज्ञान, अपनी शिक्षा बता रहे कि खतना कराना जरूरी है। पौलुस उनसे कहता है, हमने आपसे कहा था गलाती 1 से 6 अध्याय को पढ़ेंगे, बड़े सुंदर है कि वो लोग शरीर के कामों पर घमंड करना चाहते हैं, वो तुम्हें इस बात के लिए ज्यादा फोर्स कर रहे, प्रेरित कर रहे हैं कि वो तुम पर, तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे कि हमने ये करवा लिया। झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठी बातें। गलातियों 5:7 में, गैलेशियंस 5:7 में कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? तुम तो, पौलुस कह रहा गलातियों 5:7 में, गैलेशियंस 5:7 में, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? Who did hinder you? यहां पर अधर्म, अभक्ति और रोक यानी कि हिंड्रेंसेस, ये क्या है? ये वो है जिसकी वजह से लोग सत्य को ना स्वीकार कर रहे, ना समझ रहे, ना स्वीकार कर रहे, और ना पढ़ा पा रहे, सिखा पा रहे, बता पा रहे, ना प्रकट करा पा रहे, ना बोल पा रहे, ना उसकी गवाही दे पा रहे। तो ये क्या है? ये क्या है? ये बंधन है, ये गुलामी। आप समझे? हम कहते हैं कि हम कैसे गुलाम हो गए? जैसे उस वक्त भी लोग पूछ रहे थे नाट में, हम कैसे गुलाम हुए? आज भी लोग पूछते हैं। हम तो चर्च जाते हैं भाई, अपना दसवांश, अपने चर्च फंड भी देते हैं भाई, हमारा बपतिस्मा, दृढ़ीकरण भी हुआ भाई, हम तो हर प्रोग्राम में रहते हैं भाई, हम तो पासबान की कलीसिया की मदद भी करते हैं भाई, हम तो गरीबों को भी देते हैं भाई। शैतान, बाइबल कहती है, वह हमारी आत्मिक आंखों पर बड़ी सुंदरता से पट्टी बांधता है, उस सत्य को, एक्चुअली सत्य को सुनने समझने देता, उसकी गहराई में जाने नहीं देता। इसलिए बाइबल हमें बता रही है, हमें बार बार वचन को पूरी तरह से ठीक से पढ़कर समझने की जरूरत है, और अगर ना समझे तो पवित्र आत्मा गवाही करता है कि हम उसे किस तरह से समझें। टू होल्ड, रोक रखना, हिंड्रेंसेस, ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये जो स्वभाव है, ये जो आचरण है, ये शैतान बहुत ही प्यार से, धीरे से डाल रखता है। ये अधर्म, अभक्ति, जो अधर्म से सत्य को रोक रहे हैं, दबोच रहे हैं, और सत्य की दौड़ते दौड़ते सडनली सत्य को न मानना और दूसरी राह ले लेना, मतलब कहीं ना कहीं
किसी बात ने, किसी शिक्षा ने, किसी ज्ञान ने, किसी तत्व ने, किसी प्रिंसिपल्स ने, किसी झूठे शिक्षक प्रचारक ने हमें रोक दिया, वहां पर रोक लगा दी। उन पर तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध तो प्रकट होगा, न्याय तो उन पर होगा। लेकिन हम लोग जो सत्य को जानने के बावजूद अगर पीछे जा करके उन शिक्षाओं सिद्धांतों में अगर वापस जा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम गुलामी में हो और तुम्हें स्वतंत्रता की जरूरत है, और स्वतंत्रता केवल सत्य यानी यीशु में ही प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए गलातियों में फिर पौलुस कहता है कि ना खतना रहित कुछ है, परंतु सब कुछ अगर कुछ है, कुछ अगर महत्व रखता है, वो महत्व रखता है नई सृष्टि। गलातियों 6 में कह रहा हूं, हम इस बात की गुलामी में है। सारा संसार सत्य को ढूंढ रहा है, हम सत्य को जानते हैं, लेकिन अगर हम सत्य से दूर हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है इफ एनीथिंग इज होल्डिंग यू, इफ एनीथिंग इज स्टॉपिंग यू, you are slave to that thing or that nature or that character or that desire or that lust or that demand. Anything which is stopping and holding you to accept the truth, follow the truth and declare the truth and share the truth and proclaim the truth. No matter what the circumstances or anything comes in front, if people hate you, if people dislike you, यीशु मसीह को लोगों ने नफरत करी, उसे पीछे धकेलना चाहा। यीशु मसीह से लोगों ने जितनी नफरत करी, जितना गुस्सा किया, जितना उसका अपमान किया, वो उसे पुश करते रहे उसकी डेस्टिनी की ओर। हालेलुया। अगर आज हमसे दृढ़ विश्वास की वजह से, आत्मा को बचाने की वजह से, सत्य को बताने की वजह से, सत्य पर खड़े रहने की वजह से अगर लोग हमें नफरत करें, हमसे घृणा करें, हमें बुराई करें, हमारी बुराई करें, हमारी बदनामी करें, तो हमें खुश होना है दैट वी आर पुश्ड बाय। हम कहां जा रहे हैं? हम बराबर निशानी कर अपनी डेस्टिनी की, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और मंजिल क्या है? यीशु मसीह की गवाही जब हम दे रहे हैं, सत्य को बता रहे हैं, मान सत्य जीवन पर चल रहे हैं, तो निशानी की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। विश्वास से दौड़ को पूरी करके हम मुकुट के हकदार बन रहे हैं। हमें डरना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह ने बहुत ही आसान कर दिया सत्य क्या है, कौन है, कैसा है। यह ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 24 वचन में यीशु ने बता दिया बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में। आज जो पूरी दुनिया ढूंढ रही सत्य क्या है, यीशु मसीह ने बता दिया। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम अपने पाप में मरोगे। तो सत्य को नहीं स्वीकारना, इन अनदर वर्ड्स यीशु मसीह को नहीं स्वीकारना क्या है? क्या है? बोलिए ना, पाप है। सत्य को नहीं स्वीकारना, यीशु मसीह को नहीं स्वीकारना, ये क्या है? पाप है। और जो पाप में है वो मरा हुआ है, क्योंकि पाप की मजूरी मृत्यु है। So who is the master who is ruling over you? Satan. Sin means Satan. Who is master over you? Your ignorance, your laziness, your timidness, डरपोकी, आलस्य, आत्मिक अज्ञानता, आत्मिक अंधकार, ये आप पर रूल कर रहे हैं, आपके मास्टर है और आप गुलामी में हैं। और वचन कहता आपको स्वतंत्रता की जरूरत है, और वो स्वतंत्रता, वो आजादी केवल मसीह में ही प्राप्त हो सकती है। अगर तुम मुझे नहीं स्वीकारोगे या तुम इस बात को नहीं स्वीकारोगे कि मैं वही हूं, तो तुम अपने पाप में मरोगे, यीशु मसीह ने कहा। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। इट मीन्स अगेन इट इज मेकिंग वेरी क्लियर दैट a person is in slavery and needs freedom, and freedom comes only through Jesus Christ.
जॉन 8:34, यूहन्ना 8:30 में यीशु ने कह दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। और उस दास को स्वतंत्र करने के लिए, हालेलुया, उस दास को स्वतंत्र करने के लिए, उस गुलामी से निकालने के लिए यीशु मसीह ने उसके उस पाप को अपने ऊपर सूली पर ले लिया, हालेलुया, कि हमें उस पाप की गुलामी से आजाद करे, शैतान के बंधनों से आजाद करे। Whoever committed sin is the servant of sin. So, in slavery, no freedom. You need freedom. यीशु मसीह ने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। लेकिन मनुष्य की समस्या क्या है? What is our problem? What is our problem? हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या हमारा दिल है। Our problem is heart problem. Arteries are blocked. Sometimes the BP is too high, sometimes very low. हार्ट प्रॉब्लम, तो हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना है। यीशु मसीह डॉक्टर है, सर्जन है। सारी बुराई की जड़ क्या है? कहाँ है सारी बुराई? किधर पनपती है? बाइबल क्या बोलती है? बुराई कहाँ पनपती है? प्रश्न चिन्ह कहाँ पनपते हैं? दिमाग और दिल, सबसे ज्यादा दिल। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जब एक बालक की नाई अपने आप को बनाओगे, नन्हे बालक की नाई जो अपने आप को बनाएगा, अर्थात अपने मैं को निकाल देगा, अपनी स्वयं की बुद्धि ज्ञान को नकारेगा, अपने आप का इनकार करेगा, और बालक की नाई शुद्ध और पवित्र और कोमल होगा, प्योर एंड इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड, then only that person can hear, understand and accept Jesus Christ, accept the truth. Hallelujah. समस्या कहाँ है? कई सारे सवाल, कई सारे डाउट्स। एक डॉक्टर के पास गए, नहीं अच्छा लगा, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। एक चर्च में अच्छा नहीं लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। And I'm sorry to say, बंधन और गुलामी, as a pastor I need to tell you, एक दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चौथा दोस्त, एक वाइफ, दूसरी वाइफ, तीसरी वाइफ, एक हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड, तीसरा हस्बैड, एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस। जहां खुशी नहीं मिली, थोड़े समय में हम वहां पर रुक करके परमेश्वर से बात करके, अपने आप को जांच परख करके, अपने आप को परमेश्वर में पूरी तरह डुबोकर, परमेश्वर का होकर, स्वर्ग का होकर, हम जब स्वर्ग से आशीष को मांगते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलता है। लेकिन हम जिस तरह से जगह बदलते हैं, सोच विचार बदलते हैं, अपनी इच्छा लालसा बदलते हैं, बदलते ही जाते हैं, हम स्थिर नहीं रहते। ये स्वाभाविक स्वभाव, दिस इज अ नेचुरल मैन, बट व्हेन वी आर इन क्राइस्ट वी नीड टू बी हैव अ सुपरनैचुरल नेचर, वी नीड टू बिकम सुपरनैचुरल ह्यूमन बीइंग। हम जो मसीह में हैं, नई सृष्टि, अलौकिक रूप से सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान में हमें नए होना। आमीन। वो पुराना आदम का स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव, इसलिए तो बपतिस्मा बताता है कि बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु में शामिल होना, जमीन में दफन हो जाना और आत्मा में जीवित होना। हम अब भी आत्मा में जीवित नहीं है बपतिस्मा लेने के बावजूद भी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, पानी और आग दोनों से बपतिस्मा जरूरी है, तुझे नई सृष्टि बनना जरूरी है, अन्यथा तू अब भी गुलामी में। बालक की नहीं, मतलब घमंड काम कर रहा, अहंकार काम कर रहा है, सवाल जवाब है, अविश्वास है, इसका मतलब शैतान काम कर रहा है। क्योंकि शैतान में सबसे पहले किस में ईगो आया? घमंड, अहंकार आया शैतान में, और वो अब भी मसीह घरानों में, मसीह कलीसिया में पूरी तरह से काम करता है। इसलिए यीशु ने कहा, बालक की नाई, नम्र और शुद्ध और पवित्र, हृदय में शुद्ध और पवित्र होकर के। गलातियों 6:3 में, गलेशियन 6:3 कहता है, यदि कोई मनुष्य कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझे तो वो स्वयं को क्या देता है? धोखा देता है। If you are nothing but you are thinking I am somebody, I am somebody, that this is what Satan, slavery. I am somebody. He or she, they are deceiving themselves. अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और ये धोखा क्या है? This धोखा is mastering over you.
This deception is your master, and you are under the control of that deceiving deception, spirit, nature, character. You are in slavery. You need freedom. Hallelujah. And freedom comes by through only and only the truth, the way, the truth and the life, Jesus Christ. हम जान लेंगे, पूरी तरह से उसमें आ जाएंगे, तो ही हम लोगों को बता सकेंगे। दूसरी गुलामी, समाज का, लोगों का डर। हम कहते हैं ना ना भाई, हम तो नहीं डरते, हम तो बताते हैं खुले हम क्रिश्चियन है, हम ईसाई है, बस इतना ही, बाइबल इतना ही मांगती है। हम बताते हैं हम क्रिश्चियन है, लेकिन जब बात आती है सच्चाई को बताने, सच के लिए खड़े रहने, सच के लिए मुख खोलने, सच का बखान करने और बुराई को कुचलने, बुराई को हराने, पाप झूठ को हराने के लिए, तब हम शर्माते हैं, लज्जाते हैं, डरते हैं। छोटा सा उदाहरण, हम कहते हैं मसीह है, लेकिन अगर हम कहीं होटल में खाना खाने जाते हैं तो होटल का बड़ा बिल भी हम भरते हैं, हम टिप भी देकर आते हैं बड़ी सी, हम वहां नहीं लजाते, लेकिन वो खाना जब आता है तो उस खाने पर प्रार्थना करने, उस खाने को आशीष देने, परमेश्वर का धन्यवाद करने हम लजाते हैं। हाउ मेनी पीपल do they realize this, that yes, this is correct? हम होटल जाते हैं, बड़ा होटल, क्लीन होटल, हाइजीनिक होटल ढूंढ के जाते हैं, खाना खाते हैं, बड़ा बिल देने नहीं लजाते। हम भूल जाते हैं हमने अपने दसवांश को चर्च में नहीं दिया, हम वहां नहीं लजाते कि हमने अपने धन्यवाद परमेश्वर के चरणों में नहीं रखे, अपना समय, अपना जीवन, अपना शरीर, अपना आत्मा परमेश्वर के चरणों में नहीं रखा, और हम अपना इतना समय और पैसा अपनी मेहनत की कमाई होटल में, बड़े बड़े मॉल्स में दे रहे, हम नहीं लजाते। लेकिन उन चीजों को खरीदने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम लजाते हैं। और यीशु मसीह ने बोला, लूक 9:26, लूका 9:26, तुम आज मनुष्य के सामने मेरे लिए लजाओगे, मेरे नाम से लजाओगे, तो मैं अपनी महिमा, अपने पिता स्वर्गदूतों की महिमा में जब आऊंगा तो मैं भी तुमसे लजाऊंगा। If you are ashamed of me today, then remember, I will also do the same when I will come in my glory. हम आज के सुकून में, आज के सुकून के लिए इतने डूब चुके, इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अपाहिज हो चुके हैं कि हमारी असल ग्लोरी को, महिमा को, आनंद को हम बुला चुके, नकार चुके हैं। दिस इज द स्लेवरी, वी आर इन बॉन्डेज एंड वी नीड फ्रीडम, एंड फ्रीडम कम्स ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट, बाय एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन। कुछ बातें कड़वी हैं, लेकिन बताना जरूरी है, शायद कोई आपको ना बताए। हमें शर्म आती है लोगों में बताने, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जब लोग मृत्यु की बात करें, बीमारी की बात करें, डर रहे हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया। तो बोलो, मुक्ति दिलाए एक ही लाइन या एक ही गीत अगर दिन भर भी गाएंगे तो बोर नहीं होता। एक आत्मा को एक अजीब सा सुकून, आनंद, ऐसा लगता है जैसे कोई भर रहा है। हम इस गीत को गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, सत्य को बताते हुए, ईश्वर को बताते हुए, ये पाप है, ये गलती है, ये झूठ है, ये अधर्म है, ऐसा मत करो, बताते हुए लजाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम इसके लिए बनाए गए हैं, इसके लिए नहीं
बनाए गए हैं। हम आपकी तरह थे, हम आपकी तरह अब नहीं है। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मृत्यु में वापस नहीं जा सकते, हम जीवन में हम ये भी बताने लग जाते थे। दिस इज व्हाट द स्लेवरी, ये क्या है? बंधन है, गुलामी है। इट मीन्स वी नीड फ्रीडम। हमें स्वतंत्रता, आजादी चाहिए, और आजादी केवल यीशु में है, यीशु के बिना आजादी नहीं। इसलिए पौलुस ने बोला यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, खाने के लिए खाना दिया गया है। आई बात समझ में? खाना तो समझ में आएगा। आज संडे है और आगे आप जानते हैं नहीं है चिकन मटन तो अंडा तो है। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र। वंस व्हेन वी आर रिडीम्ड कंप्लीटली, वी आर सेव्ड कंप्लीटली, वी आर डिलीवर्ड कंप्लीटली, वी आर इन लाइफ कंप्लीटली, then we have the redemption, the life inside us. Why to go back in slavery, in sin, in death? This we need to understand. बाइबल हमें बता रही है, अगर हम आज उससे लजाएंगे, सत्य को नहीं बताएंगे, सत्य को दबोच के रखेंगे जानते हुए भी, तो परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हो रहा है। Punishment comes from heaven. The wrath of God is imminent. It is coming from heaven. क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था 10वां अंश बताते समय, योर रॉबरी, आप डकैती कर रहे हो। परमेश्वर का अनुग्रह लोगों पर हम नहीं उंडेलने देना चाह रहे, हम नहीं मदद कर रहे हैं लोगों की। हमें मदद करना है, हमें लोगों को सचेत करना है, आगाह करना, बताना ये सत्य है। अगर हम कहते हैं कि ये गलत है, ये बुरा है, तो कई लोग कहते हैं ये सुन के ना जाने दो, मत बोलो। Many people they say, ये कैसे वाली धार्मिकता है? ओके फाइन, यू आर राइचियस, आप धर्मी हैं, लेकिन फिर बताओ यीशु मसीह ने सोटा लिया, गंदगी, अशुद्धता, पवित्रता निकाली भवन से। सत्य को बताना है, प्यार से कह सकते कि बेटा ये गलत है, ये पाप है, ये अधर्म है। जब कई बार कहते तो कई लोग कहते मत बात करो, जाने दो। क्यों जाने दे? अगर आप जानते हैं सत्य को, तो आपको असत्य और सत्य पर दोनों पर से पर्दा उठाना है, दोनों को एक्सप्लेन करके बताना है कि दोनों में फर्क क्या है। हम सत्य में क्यों चल रहे हैं, सत्य असत्य में क्या फर्क है, तब जब लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, स्वीकारेंगे। और अगर जाने के भी ना स्वीकारे, तो परमेश्वर कहता देन इट इज बिटवीन मी एंड देम, यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम। आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि दास घर में नहीं रहता। यूहन्ना 8:34 से आगे 36 तक जब पढ़ते, जॉन 8:34 to 36 जब हम पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि दास घर में नहीं रहेगा, पुत्र घर में रहेगा। हमको अगर घर में रहना है, तो हमको वचनों को समझना है, सत्य में आना है, स्वतंत्रता में आना है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जॉन 8:34 ऑनवर्ड्स, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। You will be free indeed when the Son frees you, when the Son delivers you. You need Son for your freedom. आपकी आजादी के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको पुत्र की जरूरत है, आपको बेटे की, परमेश्वर के बेटे की, खुदावंद यीशु मसीह की आपको जरूरत है। हालेलुया, आमीन। हमें दुनिया को बताना है, जो पाप करता है पाप का दास है, और जो दास है वो गुलामी में है, उसको उस पाप से निकलना है। इन अदर वर्ड, शैतान की गुलामी से निकलना है, शैतान को कुचल कर, हरा कर, श्राप देके निकलना है। शैतान को कुचलना है, शैतान को यीशु के नाम में आपको श्राप देना है, क्योंकि दास सर्वदा घर में नहीं रहता कह रहा है, परंतु पुत्र रहता है। पुत्र पुत्रियां कब बनेंगे? जब यीशु मसीह को स्वीकार लेंगे,
अपने गुनाह को मान लेंगे, यीशु मसीह के लहू में धुल जाएंगे, यीशु मसीह के हो जाएंगे, यीशु को अपना हृदय आत्मा दे देंगे, अपने हृदय का इलाज कर लिया यीशु के लहू के द्वारा, यीशु को अपना दिल दे दिया, यीशु हमारे दिल में आ गया, हम यीशु के, यीशु हमारा है, और तब हम पुत्र पुत्रियां बन गए, हम उस घर में रह सकते हैं, स्वर्गीय घर में। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इट मीन्स वी नीड टू कम टू डॉक्टर। लोग बॉम्बे नहीं, चेन्नई नहीं, बैंगलोर नहीं, अमेरिका भी जाते हैं इलाज के लिए, आत्मा के इलाज के लिए कहीं नहीं जाना है। ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का, कार का, पेट्रोल का, डीजल का खर्चा नहीं, कोई लड्डू और पेड़ा और अगरबत्ती भी नहीं, मुर्गा भी नहीं और बलि भी नहीं, तो फिर क्या? अपना हृदय, नम्रता, शुद्धता, बालक की नहीं, नम्र होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर, आज्ञाकारी होकर, मन शुद्ध करके, विश्वास करके यीशु डॉक्टर सर्जन के पास में, टीचर के पास में, सलाहकार के पास में, प्रेमी के पास में जब आ जाए और विश्वास के साथ बोले मैं मुझ पापी पे दया कर, आत्मा का भी गंदगी, पाप, अदब, दाग और बीमारी निकाल, और शरीर की भी। यीशु बोलता अब तू मेरे पास आ गया, अब मेरा काम है, मैं तुझे धोऊंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, और मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। जितने मेरे पास आएंगे, परमेश्वर से कहता मैं उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा। जो दास है वो घर में नहीं रह सकता, लेकिन जो स्वतंत्र है वो घर में रह सकता है, क्योंकि वो बेटा और बेटी है। और इसलिए वो गलातियों 6:15 में कहता है, गलातियों 6:15 में, गलातियों 6:15, गलातियों 6:15 कि ना खतना रहित का कुछ मायना है, मायना अगर कुछ रखता है तो नई सृष्टि मायना रखती है, क्योंकि ना तो खतने का कुछ महत्व है और न खतना रहित होने का, परंतु नई सृष्टि का। रिसेंटली एक न्यूज आई, तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल में एक हेडमिस्ट्रेस ने झंडा फहराने और उसको सल्यूट करने से मना कर दिया। गुस्से से नहीं, बड़ी नम्रता से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना इसे फहरा सकती हूँ ना मैं इसे सल्यूट कर सकती हूँ, because I am a Christian. I cannot hoist the flag, I cannot salute the flag because I am a Christian. मैं इसे फहरा नहीं सकती, मैं इसे नमन सल्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मसीह हूँ, और मसीह में होने के नाते बाइबल बताती है मैं केवल एक ही के आगे सिर झुका सकती हूँ और एक ही को सल्यूट नमन कर सकती हूँ, वही जिंदा खुदा यीशु मसीह उद्धार करता, जगत का उद्धार करता, उसके सामने ही मैं सिर झुका सकती हूँ। ये है आजादी, ये है स्वतंत्रता, ये है लीडरता। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा डरपोकी का नहीं, सामर्थ का, संयम का, बल का, बुद्धि का आत्मा दिया है। हम उस सत्य को पूरी तरह से जानकर उस पे बंध जाएं, ताकि पूरी तरह से आजाद हो जाएं, और एक आत्मा को उस सत्य को बताएं कि वो गुलामी से निकलकर सत्य में आए, अनंतकालीन जीवन को पाएंगे, यीशु मसीह को महिमा मिले। शैतान लज्जित हो, शैतान को हराना, आत्मा को बचाना हमारा फर्ज है। शैतान की गुलामी से निकालना, लोगों को शैतान की गुलामी से निकालना, आत्मा को नाश होने से बचाना मेरा और आपका फर्ज है। क्या हम तैयार हैं अपनी फ्रीडम के लिए? यीशु मसीह के पास आ जाए। You need freedom, you need Jesus Christ. If you need freedom, you need Jesus Christ. You need to have Jesus Christ in your life, in your heart. Without Jesus Christ, there is no freedom. Without Jesus Christ, there is no freedom. Without Jesus Christ, there is no forgiveness of sins. Without Jesus Christ, there is no life abundant. हमने गीत को गाया था, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद। यीशु मसीह ने पाप के बंधन को तोड़ दिया, शैतान को हरा दिया, मृतकों में से जी उठा, हमें आज़ादी, अनंतकालीन जीवन दिया है। अपनी धार्मिकता में हमें धर्मी बनाया, वापस गुलामी में न जाएं, चांद और सूर्य के पर्वों में न जाएं, रूढ़िवादी शिक्षाओं में न जाएं, आज के झूठे प्रचारक और भविष्यवक्ताओं में न जाएं। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, उसके पास आ जाए, बुद्धि अपने आप खुल जाएगी, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप दूसरों को भी आज़ादी में लाकर उन्हें नाशों से बचाएंगे। प्रवीण बच्चों के गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा ना आपका धन्यवाद करते हैं, अपने फिर एक बार इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें। मांगते पिता, हर एक मसीह विशेषकर पूरी तरह से आज़ाद हो और आज़ादी का जश्न मनाए, आत्मिक आज़ादी का, नई सृष्टि होने का जश्न मनाए, जन्मदिन मनाए, सेलिब्रेशन,
और स्वर्ग में भी सेलिब्रेशन है, स्वर्ग तुझे जयकार करे और आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। जो पहली बार सुन रहे हैं, जो अन्य तत्व विज्ञानों में है, और पिता परमेश्वर जो चौपायों को, पेड़ों को, नदी को अपना परमेश्वर मान चुके हैं, सृष्टि को पूज रहे हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं। पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इस वचन को सुने, समझे, जाने, स्वीकारे, यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने गुनाहों की माफी ले यीशु मसीह में, और अनंतकाली जीवन पाए, पूरी आजादी में आए, शैतान लज्जित हो, और एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी से आत्माएं बचती जाए। ये अनुग्रह आपसे मांगते हैं। हम तमाम मसीह सुसमाचार के लिए आगे बढ़े, इंजिल उठाकर काने पे अपनी सलीब लेकर के आगे बढ़े। ये अनुग्रह आपसे मांगते पिता। हर एक वैश्य के लिए हमें छुपाते, सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। यीशु हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी है। यीशु के कोड़े खाने के लिए, उसकी सूली के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उसकी तकलीफ, अपमान, मौत और उद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और यीशु में अपने आप को फिर एक बार समर्पित करते, पवित्र आत्मा के द्वारा मांगते, पवित्र आत्मा नियंत्रण, अधिकार, कब्जा लीजिए, हमारा इस्तेमाल यीशु की महिमा के लिए करे। हम कभी आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम पड़ोसी प्रियजनों के साथ, अब आज का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज़ादी आपको मुबारक, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस।